Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम 9th की बुक में से चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपको ग्रेट साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये दो टर्म्स के बारे में बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा था कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो तो उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होगा ऑफ हाईएस्ट पावर वाला वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो उसमें से हम कुछ टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जो वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अब उन एक्सप्रेशन में जिस टर्म्स को हम कॉमन ले रहे हैं वो तो हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होता है उसके साथ प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि हम किस तरह किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो दो मेरे पास नंबर हैं 25 और 15। तो इनके मैं फैक्टर्स बनाता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 5 क्रॉस 5 और 15 को मैं लिख सकता हूं 5 क्रॉस 3। ये इनकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो ये है हमारे पास। तो 5 इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो HCF मेरे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे हमारे पास डेफिनेशंस है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो उसमें हमने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यानी कि उसी एक्सप्रेशन में जैसे देखें ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो एक 5 है और 3 है। तो इनको भी अगर इसके साथ हम मल्टीपल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा मेरे पास। LCM इज इक्वल टू 5 इज द कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। और नॉन कॉमन फैक्टर 5 और 3 है। जब इनको मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के कितने मेथड हो सकते हैं, हम कितने मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, और सेकंड है मेरे पास डिवीजन। हम इन दो मेथड से क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी हम फैक्टराइज कर सकें, उसको जोड़ों में उसके पेयर बना के उसको जोड़ों में हम उसको डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन होती है। और डिवीजन क्या होती है हमारे पास कि जिसके हमारे पास फैक्टर्स ना बन रहे हो तो हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। और इनके दरमियान एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि HCF और LCM के दरमियान रिलेशंस क्या है। तो वो एक फार्मूला है हमारे पास, वो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चन में हमारे पास वो यूज होगा कि रिलेशंस बिटवीन HCF and LCM।
तो इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं कि अगर हमारे पास कोई दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स मल्टीपल्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है तो ये हमारे पास इक्वल होंगे एलसीएम मल्टीपल्स ऑफ एचसीएफ। मींस के इस फार्मूले का उस वक्त हम यूज करेंगे जब हमारे पास तीन चीजें हमें गिवन होगी और एक चीज अननोन होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स जो है वो कहा जाता है कि फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए हमें तीन चीजें वो रिक्वायर्ड होंगी। तो हम इसी फार्मूला से क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये उधर जाकर इधर मल्टीपल हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। सो एलसीएम मल्टीपल बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन इनमें से अगर कोई भी निकालना हो, यहाँ पर अगर क्यू ऑफ एक्स निकालना होगा तो पी ऑफ एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, या एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमें अननोन होगी तो हम इस फार्मूला की मदद से उस टर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और इनकी एग्जाम्पल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बताया कि हम किस तरह किसी भी एक्सप्रेशन में इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल हम एक्सरसाइज 6.1 में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर आपको ग्रेड साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।